Okay, good morning my dear student. Today day 23rd part 2 and our topic is lines and angles. Day 23rd part 2 and our topic is lines and angles. Now we already discussed theorem up to 6.5. Now here from the NCERT book theorem 6.6, lines which are parallel to the same line are parallel to the each other. अभी आपको दिखाना है कि यह जो लाइन होती है वह यदि यहाँ ए बी, इसका मतलब यह हो गया कि यह लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है और यह ई एफ सी डी के पैरेलल है. ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ सी डी के पैरेलल है. तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो दोनों लाइन है आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना. यह दिखाना है आपको कि इफ ए बी इज पैरेलल टू द सी डी. आपको यह दिया नहीं है, बस कह रहा है कि लाइंस, कौन कौन लाइंस, लाइंस ए बी, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन. तो कौन सेम लाइन है, लाइन ए बी एंड लाइन ई एफ आर पैरेलल टू सी डी. तो फिर आपको दिखाना है कि यह जो लाइन ए बी है और सी डी है यह आपस में पैरेलल होगी. अब इस चीज को समझने के लिए आप यूक्लिड ज्योमेट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको एक्सोम्स पढ़ाया गया था. आप जानते हो कि एक्सोम्स जो है अर्थमेटिकली रिलेट होता है. तो यहाँ क्या एक्सोम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू द वन अनदर. जरा देखिए यहाँ पर, अब A इक्वल टू बी है और C इक्वल टू भी बी है. तो इसका मतलब क्या हो गया, A और C आपस में इक्वल हो गया. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू द वन अनदर. इन द सेम वे lines which are parallel to the same line they are the parallel to each other. अब इसको कैसे दिखाओगे, क्या आपको दिखाना है, दिया है इसमें ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ पैरेलल सी डी. तो प्रूफ क्या, यह आपका गिवन है, क्वेश्चन में यह दिया गया है. तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट, क्या करना है कि ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल होगा, यही हमको प्रूफ करना है. तो अब इसके लिए हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे. देखिए कैसे प्रूफ करेंगे. इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. देखिए किसी भी थ्योरम को आप प्रूफ करने के लिए, जब कभी भी आप ज्योमेट्री से रिलेटेड थ्योरम प्रूफ करते हो तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन अपनी कन्वेंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए करने के लिए फ्री होते हो. कोई भी कंस्ट्रक्शन आप उससे जो रिलेटेड होगा आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. उसमें आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. परमिशन किससे लेना होगा, परमिशन उस क्वेश्चन से लेना होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन आप करोगे वह उससे रिलेवेंस होगा, उससे रिलेटेड होगा. ठीक है, तो अभी देखिए हमको क्या करना है. यहाँ एक लाइन हो गया ए बी और यह लाइन हो गया सी डी और यह लाइन हो गया ई एफ. ठीक है, तो अभी लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू द ईच अदर. क्या दिया है, गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ पैरेलल सी डी, देन व्हाट वी शो दैट, देन so that are proof that, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी ई एफ के पैरेलल है. आप चाहें तो इसके ऊपर लाइन का जो सिंबल होता है वो बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है. इसके पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग भी ये चैनल देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप अपने से जो आपके एल्डर्स होंगे और यंगर्स होंगे दोनों लोगों को जरूर बताइएगा कि देखिए ये चैनल
ये क्लास जो है, लेक्चर जो है, हो सकता है कि उनको भी यह बेनिफिशियल रहे उनके लिए भी। तो फिलहाल आपके लिए तो मैं 100% डेड श्योर हूं कि आपके लिए बेनिफिशियल ही होना है, नुकसान आपको करेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चैनल, ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट लेक्चर देखना होगा, ऐसा नहीं कि आधे पर देखे और छोड़ दिए। ठीक, तो अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे आप लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखिए, जब तक आप ज्योमेट्री में जो चीज करते हैं वो नहीं लिखते हैं तो आपका प्रूफ कंप्लीट नहीं माना जाता है, सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं माना जाता है, और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर नहीं होगा। और यदि आपको ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो बाकी मैथमेटिक्स में जो सबसे टफ कहा जाता है वो ज्योमेट्री ही है। ठीक है, तो एक ज्योमेट्री आपको आती है तो बाकी सब तो आ ही जाएगा। तो देखिए, अब क्या करोगे आप, यहां से हम एक ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे ड्रा अ ट्रांसवर्सल PQ विच इंटरसेक्ट AB एट R, CD एट S और EF एट T। क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, ड्रा अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए, अब इसको लाइन नहीं बोलोगे, आप ट्रांसवर्सल बोलोगे। क्यों बोलोगे, क्योंकि जब कोई भी एक तीसरी लाइन किसी दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है किसी यूनिक पॉइंट पे, तो उस लाइन को जो इंटरसेक्ट करती है उसको ट्रांसवर्सल ही बोला जाता है। वो लाइन या तो पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, किसी भी कंडीशन में, ऑलरेडी पिछले क्लासेस में आप देख चुके हो। तो ड्रा ट्रांसवर्सल PQ विच इंटरसेक्ट AB CD, अब इसके ऊपर लाइंस AB, लाइन CD एंड लाइन EF एट R, S एंड T रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हम यहां लिखे हैं कि ड्रा ट्रांसवर्सल PQ, ये पूरा ट्रांसवर्सल PQ ड्रा किया गया है, जो विच इंटरसेक्ट AB को R पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली का मतलब कि AB पहले लिखा गया है तो पहला R है, CD है तो S है, और EF है तो T है। इसी रिस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है, रिस्पेक्टिवली। क्लियर, तो PQ AB को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, S पॉइंट पर और T पॉइंट पर। अब आप जानते हो कि जब कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो वहां करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम होता है। ठीक है, वहां कौन सा एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। तो देखिए, अब हम इन दोनों लाइन को देखेंगे। देखिए, एंगल PRB, यह वाला एंगल है ना, और यह एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन कर रहा है। तो PRB इज इक्वल टू एंगल RSD। अब रीजन क्या है, यह इक्वेशन 1, और रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल आप इसको अल्टरनेट एंगल से भी दिखा सकते हैं। और क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों यहां करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि AB पैरेलल CD क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अगेन अब देखिए, यह जो एंगल है और यह दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, तो क्या नाम होगा इस एंगल का, एंगल STF इक्वल टू एंगल RSD। यह इक्वेशन 2, और रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, ठीक। और क्यों ऐसा है? क्योंकि EF पैरेलल CD, आपसे कह रहा है ना क्वेश्चन में कि AB भी CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है ना। अब देख रहे हो कि मान लीजिए यह 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, यह भी 60, तो यह दोनों 60 डिग्री वाले एंगल आपस में बराबर होंगे। हमने तो यहाँ वैल्यू से बताया, लेकिन यहाँ देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू द वन अनदर, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्या दिख जाएगा? एंगल PRB इक्वल टू एंगल STF, PRB इक्वल टू एंगल STF, ठीक। अब यह एंगल दिखा आपको। अब यह दोनों एंगल आप जो देख रहे हो वो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। यह एंगल, यह दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, ठीक है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल है, और इन दोनों लाइन पे बन रहा है AB और EF पर। तो इसका मतलब AB और EF क्या होगा? पैरेलल होगा। तो आप लिखोगे विच आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है कौन? PRB एंड STF, दैट मीन्स AB पैरेलल EF, AB पैरेलल EF, ये आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गया, ठीक। क्या किया गया इसमें? इन दोनों को AB और CD आपस में पैरेलल है तो यह दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। फिर EF और CD पैरेलल है तो यह दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखिए फिर तो अब कौन सा, देखिए जहां जो यहां बीच में होता है ना, यहीं पे आप एंगल मेजर करते हो, ठीक है। तो देखिए यह PRB इक्वल टू RSD, ठीक। अब STF, हाँ STF ही ले सकते हैं, STF या FTS भी ले सकते हैं, है ना। हमको मतलब है T एंगल से ही। STF इक्वल टू RSD, यह भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया गया है। तो इससे क्या होगा? PRB और STF आपस में इक्वल होंगे, और यह जो इक्वल हो रहे हैं आप देख रहे हो कि इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, इसका मतलब क्या हो गया कि वह करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल होने का मतलब क्या हो गया कि जहां जिस लाइन पे वो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किस लाइन पे बन रहा है? AB पर और EF पर। तो यहाँ AB और EF क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो बताइए। अब इस तरीके से इस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड थ्योरम है वह आपको प्रूफ करा दिए गए, ठीक है। अब इसमें जो आपको और डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें जो रिलेटेड डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो इस थ्योरम में, या और किसी बुक में आपका कोई थ्योरम होगा जो आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें PRB और STF आपस में इक्वल हो गया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग से। तो यह जो दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका मतलब AB और EF आपस में पैरेलल है, ठीक। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले आप सभी लोग इससे रिलेटेड इसमें जो एग्जाम्पल्स है उसको जरूर लगा लीजिएगा। एग्जाम्पल लगा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आसानी से आएगा समझ में। फिलहाल हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है कि यह एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी पेज नंबर 103 और क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ए बी and another line CD. It is given and a line intersect means it is the transversal. Their name is not mentioned here. इसका नाम यहाँ लिखा नहीं गया है, ठीक है। And this angle is the 50 degree. Clear? And we don't know this angle. Clear? In the same way, this angle is y and it is the 130 degree. तो अब देखिए आपको बताना है, इसमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। अभी आपको क्या बताना है, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया, मान लीजिए फिगर बना के दिया है तब तो आप कर ले रहे हो, फिगर नहीं बना के देता तो कैसे क्वेश्चन देता। AB and CD is a line intersect it, or transversal intersect it. In this case, here some name there is, suppose it is P, Q, R, S. Angle PQA is equal to 50 degree. Then what is angle AQR? Clear? Again, angle SRC is equal to 130 degree. Then what is angle QRD? Again, so that AB and CD are parallel. देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा बना लो, PQR इसको मेंशन कर दोगे, है ना। तो अब देखिए क्या लिखोगे आप, इसको आप कई तरीके से शो कर सकते हो। हमको x की वैल्यू बताना है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि यह एक लाइन है P QRS, ठीक है। इस पे QA स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ लीनियर पेयर से यह एंगल PQA प्लस एंगल AQR, यहीं तक इसको AQR या समझिए या AQS समझिए, दोनों एक ही बात है। AQR कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर से। फिर जब आप देखोगे तो 50 प्लस x प्लस 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और यहां से आप देख रहे हो कि PS is a line and CD is another line which intersect at point R। तो आप जानते हो कि दो लाइन यदि किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा तो वहां वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा 130, और यहां से यह 130 आप निकाले हो लीनियर पेयर से, यह वर्टिकल अपोजिट से 130 हो गया। तो अब आप देखोगे कि एंगल AQR, ठीक है, एंगल AQR एंड एंगल QRD आर सेम एंड दे आर साइड बाय साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और यह जो दोनों एंगल है इस ट्रांसवर्सल के साइड बाय साइड है। तो आप जानते हो कि जब कोई भी एंगल किसी ट्रांसवर्सल के साइड बाय साइड होता है तो वो अल्टरनेट होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल होगा। और AB और CD लाइन के अंदर ही है, तो यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इसका मतलब क्या है, AB और CD आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। देखिए अब इसी प्रोसेस को हम लिख के दिखाएंगे। अब कैसे लिखोगे आप लिखोगे AB एंड CD are two line which cutted by transversal PS at point Q and R। Q and R पर यह कट हो रहा, ठीक है। तो इसमें एंगल PQA प्लस एंगल AQR इक्वल टू 180 डिग्री।
लीनियर पेयर एंगल। देखिए यह रीजन आपको जरूर लिखना होगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अब पी क्यू ए की वैल्यू कितना है, 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन में एक्स ही दिया, इसलिए आप देखिए जब कभी भी एंगल की वैल्यू आप लिखोगे तो स्मॉल लेटर में होगा, और यदि वो एंगल शो करना होगा तो कैपिटल लेटर में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 130 डिग्री। यह इक्वेशन 1। अगेन एंगल, अगेन एंगल CRS, CRS इक्वल टू एंगल QRD, QRD, ठीक है। और रीजन क्या है, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो CRS कितना है, CRS देखिए ये वाला एंगल है ना, CRS, तो यह 130 डिग्री और इसकी वैल्यू y, तो अब यह हो गया y इक्वल टू 1, यह इक्वेशन 2। अब आप कंपेयर करोगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयर करके क्या होगा, x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री। अब क्या लिखोगे, विच आर अल्टरनेट, आप चाहो तो एक लाइन x और y की वैल्यू भी लिख सकते हो, जो x और y का एंगल फॉर्म लिखोगे। तो x का एंगल फॉर्म क्या है, ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर इक्वल टू y का क्या है, क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी इक्वल टू 130 डिग्री। अब लिखोगे विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ ए बी पैरेलल सी डी, यही आपको प्रूफ करना था। ओके, है समझ में? तो मुझे लगता है कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होगी तो आप मेरे से दिक्कत पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन लगाइएगा, फिर हम इसमें आगे के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।